विधायक शमशेर सिंह गोगी को सीधे जोड़ रहे हैं। सर, नगर निकाय चुनाव में जिस तरह का शांति, सौहार्द, भाईचारे का परिचय संत की जनता ने दिया है, सबसे पहले तो उसे आप कंप्लीमेंट करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं जो जीता है, जितने एमसी जीते हैं जी और जो चेयरमैन का कैंडिडेट सतीश कटारिया जीता है, उनको बधाई देता हूँ जी। और असंध की जनता का जो भी फैसला है उसको सिर माथे कबूल करते हैं और उनको शांति प्रिय इलेक्शन के लिए बधाई देते हैं। जी विधायक जी, ऐसा क्या कुछ आपने चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई? क्या लगता है कि किन किन रणनीतियों में कहाँ कहाँ कमी रही जो जीत तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, रणनीति तो देखो क्या है कि हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, हमारा समर्थन था, फैसला तो जनता ने करना था। जनता की रणनीति जो थी वो जाके मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जात पे और उस पर टिक गई, और जात के आगे जो रिजल्ट है उसको देख के मैं कह सकता हूँ भी यहाँ जात से आगे रिजल्ट बढ़े नहीं। तो इसमें जनता का जो भी फैसला है उसमें क्या दिक्कत है? गलती शलती जो होगी हमारे को तो उसमें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, पंडित जिलेराम शर्मा ने जब अपील की थी पहली बार, तो इसे अपने पक्ष में 2024 के लिए जनादेश मांगा था। किस तरह से देखते हैं आप? देखो, 2024 में जो जिंदा रहेगा वो लड़ लेगा, अपन की चिंता है? मेरे को तो गारंटी नहीं भी मैं 2024 तक रहूँगा। जिसको गारंटी है वो लड़ लेगा, अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं ही लड़ूंगा। तो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर शमशेर सिंह गोगी, जो कि विधायक असंध हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी तो यही है, देखो ये छोटे छोटे इलेक्शन होते रहते हैं, हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम पहले भी 2.5 साल से जनता की दिल से सेवा कर रहे थे और आगे भी सबकी सेवा करेंगे। हमारा काम ये नहीं है भी किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, ये जनता का वोट का अधिकार है, जिसको मर्जी दे। ये उसके मतलब वोट की जो पावर है उसका उन्होंने सदुपयोग किया है, और मेरा काम है सेवा करना। मैं तो सबकी सेवा करूंगा, जिसने वोट दिया उसकी भी और जिसने नहीं दिया। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था मैंने तो आज तक कभी इस बात की चिंता नहीं करी भाई मेरे को किसने वोट दिया। जब बन गए तो सबके, और मैं तो जो बने हैं उनको भी कहूँगा कि ईमानदारी से जनता की सेवा करें। विधायक जी, चुनाव को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में टिकट सिंबल पर नहीं उतारे थे, लेकिन फिर भी चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के सिंबल का भी प्रयोग किया गया। जब आपका रोड शो था वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल किया। क्या कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने रोकी मट्टू के साथ कार्य किया, फिर कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी हुई, कुछ कार्यकर्ता नहीं समर्थन कर पाए? देखो, हम कांग्रेसी हैं, हमने कांग्रेस का झंडा लगा के इलेक्शन लड़ा जी। वैसे कहने को तो कई कांग्रेसी हैं, और जिसने नहीं दिया इसका जवाब तो विशाल जी वही देगा जो इसने गद्दारी करी होगी पार्टी से। हमने तो पार्टी का काम किया है और पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमारे को तो जब टिकट नहीं मिली हम तो जब भी कभी गद्दारी नहीं करी पार्टी से। आ चुके हैं, क्या रणनीति रहेगी असंध के विकास को लेकर? कुछ जो रणनीति पहले थी, पैसे आए हुए हैं, स्टेडियम बनेगा, अस्पताल बनेगा, सारे काम हुए हुए हैं, गलियों के पैसे आए हुए हैं, कॉलोनियों के पैसे आए हुए हैं, सारी मंजूरी आई हुई है। हमारा अब काम ये है कि जो नगर पालिका में चुने गए हैं वो विकास कराने का काम करेंगे और हम उनके ऊपर सुपरविजन करेंगे कि कहीं कोई ठगी वग्गी ना हो। ईमानदारी से जो जनता का पैसा है जनता के हित में उसका सदुपयोग हो। सत्ता पक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? सत्ता पक्ष तो बेचारा पहले भी ठगी करता रहा, अब भी ठगी करने की कोशिश करी, कुछ होया ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे नंबर पर उम्मीदवार रहा। अरे वोट तो उनकी, अरे इतनी वोट जितनी हमारे इलेक्शन में वोट थी उतनी, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ जात पात पे इलेक्शन था कि नहीं? जब एमएलए का इलेक्शन होया था तो कितनी कितनी वोट आई थी हमारे को, तो उससे फालतू आई। अगर इसको आप मेरे से और बीजेपी से और बड़े चेहरों से जोड़ के देखोगे तो भी हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ है और पहले से ज़्यादा मतलब मजबूत गठबंधन हुआ है। मैं तो इसको अपनी मजबूती समझता हूँ। किसी को गलतफहमी हो तो निकल जाएगी थोड़े दिनों में। सर, पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष को आप कहाँ देख रहे हो जो सत्ता में अभी सत्तासीन है? सत्ता पक्ष को पिछली बार से सिंबल पे लड़ने के बावजूद भी कम सीटें मिली, ठीक है ना। और कितना बड़ा मतलब सत्ता पक्ष का क्या था
कि चीफ मिनिस्टर तक उतरे हुए थे। पूरी कांग्रेस के लोग तो सारे ईडी के मामले में दिल्ली में ही उलझे हुए थे। तो जिस तरह से धड़ाधड़ हार हुई है सर, जो अधिकृत कैंडिडेट थे बीजेपी के सिंबल के बावजूद, तो अब क्या जो नए चेयरमैन बनने हैं जो इंडिपेंडेंट थे एक तरह से या कांग्रेस समर्थित थे, तो इस पे सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ओर करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे? अरे ये तो इंडिपेंडेंट हैं, वो तो पार्टी से जीत के आए हो। मध्य प्रदेश में नहीं देखा, कर्नाटक में नहीं देखा, और अभी महाराष्ट्र में देख लो। इसलिए बीजेपी को तो चैन ही नहीं आ सकता जब तक ये सारे इंडिपेंडेंट बीजेपी की गोदी में नहीं बैठेंगे, तो इनको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि हिस्सा तो यहीं से मिलना है। बिना हिस्से के वो सो नहीं सकते। विधायक जी, पार्षद चुनने के बाद ही तुरंत जो नए पार्षद बने हैं, जो चेयरमैन बने हैं, या जो भी असंध की राजनीति में इस नगर पालिका में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने वाइस चेयरमैन को लेकर अपनी जो रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसमें शमशेर सिंह गोगी विधायक असंध का क्या योगदान रहने वाला है? पूरा योगदान रहेगा। शमशेर सिंह गोगी ही सब कुछ करेगा। विशाल ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे, और 2024 में गोगी डंके की चोट पे यहाँ से एमएलए बनेगा और कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनेगा। ये मेरी बात लिख ले, आज याद करा देना, तारीख देख ले, 23 है। वो तो रिकॉर्ड हो रही है, लाइव चल रहा है जो ऑनलाइन। नहीं, ये भूल जे कभी तू, ये अच्छी तरह नोट कर ले। और सारों की गलतफहमी पहले भी निकाल ली थी और आगे भी निकाल दूंगा। चेयरमैन को भी साथ मिलेगा, जिसको काम करेगा अभी उसको भी आपका साथ पूरा सहयोग मिलेगा। अगर ईमानदारी से काम करेगा तो। जी बिल्कुल। जो ठगी करेगा वो चाहे मेरा बाप भी हो, उसके साथ भी सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।